नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनल और आज हम जानने वाले हैं वेट लॉस डेली रूटीन के बारे में। इसका मतलब आपको वेट लूज़ करने के लिए आपके डेली रूटीन में क्या-क्या बदलाव करने चाहिए, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। वेट लॉस जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं होता है, उसके लिए आपको पूरी लाइफ़स्टाइल एक फ़ॉलो करनी होती है और वही लाइफ़स्टाइल आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो का मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि अगर ये लाइफ़स्टाइल आप फॉलो करते हो तो इससे आपका वज़न महीने भर में 20 किलो 25 किलो कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये एक वेट लॉस लाइफ़स्टाइल है जो कि आपको पूरी ज़िंदगी आपका वज़न मेंटेन करने में आपकी मदद करेगी। फिर ये वीडियो किस किस के लिए हेल्पफुल है ये जानते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल है उनके लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया है। आजकल करते करते उनका वेट लॉस का प्लान वैसे ही है, तो एटलीस्ट आप इतना करना शुरू कर दीजिए, ज़रूर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और आगे चल के आप और ज़्यादा मेहनत भी उसके लिए कर पाओगे। सेकंड, वो लोग जो कि ऑलरेडी वेट लॉस कर चुके हैं लेकिन अभी वो वेट लॉस मेंटेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात, ऐसे लोग जो कि ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, जो वज़न उनका है उतना ही उनको चाहिए, अभी और बढ़ना नहीं चाहिए, जो है वो मेंटेन करके रखना है, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और चौथे लोग जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेट लॉस का प्लान फॉलो कर रहे हैं, भले ही उनको उसमें रिज़ल्ट मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, ये लाइफ़स्टाइल उनके लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की हमारी पहली टिप ये है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये हमारे 3 मेन मील्स होते हैं दिन भर में, ठीक। तो उसमें से आपको ऐसा करना है कि ब्रेकफास्ट जो है वो आपको हमेशा हेवी लेना है, लंच उससे थोड़ा लाइट और डिनर सबसे लाइट। अक्सर क्या हो जाता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ तो ऐसा ही कुछ खा लेते हैं चलते चलते, उसके बाद लंच के टाइम में कभी ऑफिस में होते हैं कभी काम में होते हैं तो लंच भी कैसा तो कर लेते हैं, और डिनर के टाइम तक हमें बड़ी भूख लग जाती है और हम डिनर हेवी कर लेते हैं। तो ये करना गलत है। आपको ब्रेकफास्ट हेवी करना है और डिनर लाइट करना है। इसका कारण ये है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे यानी मॉर्निंग के टाइम पे आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से आपका ब्रेकफास्ट भी अगर हेवी रहेगा तो वो दिन भर में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरी बात, आपको मॉर्निंग में एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि डिनर के बाद जो आप नींद लेते हैं उसमें आप फास्टिंग रहते हो, तो इसके लिए आपको ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है और वो थोड़ा हेवी करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपका दिन भर का जो भी डाइट है उसमें से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये दोनों चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेकफास्ट में लेना है। डिनर में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, स्वीट्स ये चीज़ें थोड़ा कम लेना है। डिनर में आप फाइबर ज़्यादा ले सकते हो, लिक्विड्स ले सकते हो, तो इससे आपका जो है डाइट बैलेंस हो जाएगा। ब्रेकफास्ट हेवी करना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम ओवर ईट करना है, ठीक है ना। आयुर्वेद के हिसाब से पेट में लाइट महसूस होता है उतना ही आपने खाना है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग आपको नहीं करना है। अब सेकंड चीज़ आता है रिफाइंड फ्लोर्स के बारे में। बहुत बार हमारे खाने में मैदे की चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी मैदा है वहाँ वहाँ पे आप व्हीट फ्लावर से यानी अपने गेहूं के आटे से उसको रिप्लेस कर सकते हो। कोई भी चीज़ जिसमें मैदा डलता हो, आइदर आप उसको पूरी तरह से गेहूं के आटे से रिप्लेस कर दीजिए या फिर एटलीस्ट मिक्स तो भी कीजिए, ठीक है। तो उससे आपको वेट लॉस में भी मदद होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका डाइजेशन, सारी चीज़ों में ये चीज़ें मदद करती है, क्योंकि गेहूं जो है वो हम लोग पूरा आटे में यूज़ करते हैं, तो उसमें गेहूं के पूरे फाइबर्स भी आते हैं। कभी भी गेहूं का आटा जो है वो आपको छन के नहीं लेना है, जैसा है वैसा यूज़ करो, उससे उसका फाइबर कंटेंट जो है वो मेंटेन हो रहेगा। ब्रेड या पाव लाते हैं उसमें भी मैदा काफ़ी यूज़ होता है, तो हमें हमेशा देख के लाना चाहिए कि मैदे के बजाय हमें हमेशा ब्राउन ब्रेड जो कि गेहूं के आटे से बना हुआ रहता है, उस पर लिखा भी रहता है, ऐसा ब्रेड हमें यूज़ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है आपका फाइबर कंटेंट बढ़ाने के लिए। डिनर में आपको फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, ये तो मैंने बोल दिया। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो डिनर में आपको ज़्यादा में ज़्यादा वेजिटेबल्स, सूप्स, सैलड्स इनका प्रयोग करना है। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो भी आप अगर डिनर में इस प्रकार से वेजिटेबल्स, सूप्स या सैलड सिर्फ उतना ही ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके डाइट में खास करके डिनर में
पहले आपको आधा सैलड खाना है, उससे आपका पेट और एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद आपको डिनर की जो क्वांटिटी है वो हाफ़ कर देनी है। ऐसा भी अगर आप करते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तीसरी बात आती है, हम इंडियंस बहुत सारे व्रत रखते हैं, तो ये व्रत जो होते हैं तभी दूसरा कुछ खाने से बेहतर है कि आप फ्रूट खा लीजिए। पूरा जो आपका पेट है वो फ्रूट से ही भर दीजिए। उससे आपका व्रत भी हो जाएगा और आपका थोड़ा डाइट भी हो जाएगा, थोड़ा डिटॉक्स भी हो जाएगा। और एक टिप इसमें ये आ सकती है कि हम रोटी और सब्ज़ी साथ में खाते हैं, लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो सूखी सब्ज़ी आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है और रोटी थोड़ा कम खाना है। इससे भी आपका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा। आपका फाइबर कंटेंट बढ़ाने के लिए जो भी दाल आप यूज़ करते हो वो हमेशा आप छिलके वाली दाल यूज़ कीजिए। उससे आपको विटामिन B12 भी मिलेगा और आपका फाइबर कंटेंट भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टिप आती है हमारे डाइट के फैट कंटेंट के बारे में। हमारे खाने में अक्सर हम लोग तड़का लगाते हैं और वो तड़का ना कई बार 2 बार लगता है। जैसे एक बार शुरू में लगा दिया और पूरा डिश बनने के बाद वापस ऊपर से तड़का डाल दिया, तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। जैसा आपको पसंद आए वैसा ही सही, लेकिन आपको एक ही बार तड़का लगाना है, आइदर स्टार्टिंग में या फिर एंड में। तो इससे आपका फ़ैट का या ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। सेकंड चीज़, ऐसी सब्जियां जिसमें ग्रेवी या करी ज़्यादा रहती है ये आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसी सब्जियों में अक्सर बटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से उसमें क्रीम भी डलता है। तो इससे फ़ैट कंटेंट ओवरऑल वो डिश का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो आपके वेट लॉस के लिए सही नहीं रहेगा। तो आपको सूखी सब्ज़ी बनाना है जिसमें आप ऑयल यूज़ कर सकते हो इन अ लिमिटेड क्वान्टिटी। कभी भी आपको खाने में ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजनेटेड ऑयल यानी वनस्पति घी जैसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। कभी भी जब आप घी खरीदते हो, ऑयल खरीदते हो, उसके पीछे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन दिया हुआ रहता है, वो चेक करके ही खरीदना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये आती है कि आपको कभी भी मील गैप नहीं करना है। मील गैप इसका मतलब क्या है? हमारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इसमें से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है और 2 खानों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है। कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे वेट लॉस करना है तो मैं ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच इसमें से कुछ ना कुछ एक स्किप कर दूँ तो मुझे वेट लॉस अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो सबसे पहली तो आपकी टेंडेंसी ये होती है कि गैप के बाद अब जब आप खाना खाते हो उसमें ओवरईट करने की टेंडेंसी होती है, आप ज़्यादा खाना खा लेते हो। और सेकेंडली, कोई भी मील गैप भी शरीर के लिए एज अ स्ट्रेस वर्क करता है, फिजिकल स्ट्रेस। तो उसकी वजह से शरीर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन बढ़ जाते हैं और वेट लॉस में तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। थर्ड थिंग, मील गैप की वजह से, ज़्यादा देर तक भूखे रहने की वजह से आपके ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि लीवर का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। तो इसी में हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि आपके खाने का टाइमिंग कब होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो है वो आपको सुबह उठने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद डिनर जो है वो आपको सोने से पहले एटलीस्ट 3 घंटे पहले तो भी आपको डिनर कर लेना चाहिए। इससे आपका डिनर जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको एसिडिटी जैसी शिकायतें नहीं रहेंगी। लंच और ब्रेकफास्ट में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, इससे कि आपका ब्रेकफास्ट जो हमने हेवी किया है वो अच्छे से पच जाएगा। ब्रेकफास्ट और लंच या लंच और डिनर के बीच में आपको थोड़ा हंग्री फील हो सकता है, तो उसमें आप वेजिटेबल्स मतलब सैलड ले सकते हो, थोड़ा फ्रूट्स ले सकते हो, आलमंड्स खा सकते हो यानी कि बादाम, अखरोट खा सकते हो यानी कि वॉलनट्स, और फ्रूट्स ले सकते हो आप। इवन चना भी आप खा सकते हो, वो भी काफ़ी ड्राई होता है और वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट टिप है कि कभी भी हमें फ्रूट खाना होता है तो हम ये सोचते हैं हड़बड़ी में फ्रूट खाने से बेहतर है कि हम जूस पी लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको फ्रूट खाना है, आपको फ्रूट कट करके उनको चबा के खाना है, ना कि आपको जूस बना के खाना है। भले ही वो रेडीमेड जूस हो या होममेड जूस हो, आपको जूस नहीं बनाना है। उससे फाइबर कंटेंट बहुत कम हो जाता है और आपको फ्रूट खाने के जितने फ़ायदे हैं वो पूरे के पूरे नहीं मिल पाएंगे। दूध हमेशा आपको फुल फैट दूध नहीं यूज़ करना है, आपको स्किम मिल्क यूज़ करना है। और आप जो भी डिशेज बनाते हो उसमें भी आपको ऊपर से मलाई या क्रीम नहीं डालना है।
नेक्स्ट टिप आती है, जो भी चीज़ें हम डीप फ्राई करते हैं, आप ट्राई कीजिए कि उनको आप शैलो फ्राई करें, तो उससे सीधा सीधा आपका तेल का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। जो चीज़ें आपको शैलो फ्राई पसंद है उनको आप रोस्ट करके देखिए, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दिन भर में आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है। जितनी भी बार आपको प्यास महसूस हो, आपको अच्छे से पानी पीना है। ऐसे नहीं कि आपको दिन भर कंटिन्यू पानी पीते ही रहना है, लेकिन आपके शरीर के, आपकी ज़रूरत के हिसाब से पानी आपको ज़रूर पीना है। अगर आप कम पानी पीते हो तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है और वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और उससे आपको वेट गेन होगा, ना कि लॉस। और लास्ट टिप हमारा ये है कि आपको सुबह में उठने के बाद भिगोए हुए आलमंड्स खाना वेट लॉस के लिए बहुत सही रहेगा। एटलीस्ट 5 से 6 आलमंड आप रात को भिगो कर अगर सुबह उनको छिलके के साथ भी खाते हो, वो पानी भी आप पी सकते हो, तो उससे आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स भी मिलेगा, सुबह आपको एसिडिटी भी नहीं होगी और वेट लॉस में भी मदद होगी। तो ये तो टिप्स थे आहार से रिलेटेड, यानी कि डाइट से रिलेटेड। अगली वीडियो में हम आपको विहार से रिलेटेड टिप्स भी लेकर आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।